हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विंडो के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अब विंडो के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मतलब क्या है कि जैसे होता क्या है कि जब हम लोग कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आते हैं या हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, तो जाहिर सी बात हम लोग देखे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, कोई भी मशीन खरीदते हो, कोई डिवाइस खरीदते हो, तो शुरुआत में बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक है, सही से वर्क करता है। लेकिन अगर उसी को ज्यादा हम इस्तेमाल कर ले, कुछ टाइम के बाद से वो स्लो काम करने लगता है, इसलिए तो नया पुराना नाम रखा गया, ठीक है। तो वैसे हमारा पीसी है। अगर पीसी पे अगर हम सोच रहे हैं कि काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे शुरुआत में खरीदे थे और जैसे ये काम कर रहा था और इस समय भी वैसे काम करे, तो ऐसा संभव नहीं होता। कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस में उसकी कमी आ जाती। तो होता क्या है, लास्ट में हमको वही होता है कि धीरे धीरे चलता जाता लास्ट में हमको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। बोलो। और फॉर्मेट करने के बाद से तब फिर से हम लोग को वह परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, फिर भी सही से चलता है। मतलब प्रेजेंट में जो चल रहा है बहुत धीरे धीरे, अगर फॉर्मेट कर ले तो उससे थोड़ा फास्ट चलता है। ये जाहिर सी बात है और रियल फैक्ट है, ऐसा होता है। लेकिन आप बताओ, अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हम सिस्टम को फॉर्मेट ही करते रहे, कि फॉर्मेट करने से नुकसान है। नुकसान क्या है? डाटा सारा लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या डाटा का कहीं बैकअप लेना पड़ता है, टाइम उसमें लगते हैं, खर्चे लगते हैं। इसलिए हर बार ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि सिस्टम हमारा स्लो काम करे तो उसको फॉर्मेट ही कर दो, ठीक है। तो वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जब भी अगर आपका सिस्टम स्लो काम करता है, आपका विंडो स्लो काम करता है, तो अगर कुछ स्टेप अगर हफ्ते में एक बार आप लोग डेली करते हो, मतलब हफ्ते में कंटिन्यू बना लो रूल कि महीने में 4 बार ये स्टेप हमको करना है, तो मुझे लगता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है उतना डिक्रीज नहीं होगा जितना नॉर्मल तरीके से होता है। और हफ्ते में एक बार ये ऑप्शन करते रहते हो, अप्लाई करते रहते हो, तो आपका सिस्टम सही से चलेगा, जल्दी हैंग नहीं करेगा और बार बार आपको फॉर्मेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ही मैंने हेडिंग लिखा है कि विंडो टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब कुछ विंडो के टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं कि सिस्टम को चलाते समय अगर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना हो तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो मैं 14 लिखवाया हूँ, ठीक है। और 14 में मैं आज 5 बताने वाला हूँ। मतलब ये 2 दिन क्लास चलेगा तो कंप्लीट होगा। तो आज मैं 5 पढ़ा दूंगा, कल फिर से प्रैक्टिकल, फिर से अगले दिन 5 पढ़ा दूंगा और 2-3 और है। मतलब 2 दिन का टॉपिक चलता है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो लिखवाते रहते एक दिन पूरा लग जाता लिखने में। तो यही सीखने वाले हैं। क्या क्लियर हुआ क्यों लिखे हम लोग? यही मैंने मेन हेडिंग लिखा है कि जब भी हमारा विंडो स्लो काम करता है तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप फॉलो करने होती है। बोलो, अब हमारा लैपटॉप हो चाहे हमारा पीसी हो, अगर स्लो काम करता है तो ये स्टेप हमको फॉलो करने पड़ेंगे। क्या करने होंगे? तो चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा गया है। तो बताया जा रहा है ओपन टास्क मैनेजर, मतलब आपको ओपन टास्क मैनेजर में जाना हो। अब सवाल यह कि सर ओपन टास्क मैनेजर होता क्या है या टास्क मैनेजर होता क्या है? तो देखो, टास्क मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपने सिस्टम के टास्क को देखा जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम में कितना एप्लीकेशन रन कर रहा है, समझे, या हमारे सीपीयू का परफॉर्मेंस क्या है, हमारी मेमोरी का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, हमारी इंटरनेट का मतलब स्पीड क्या है, वो सारा हम लोग चेकअप कर सकते हैं। किससे? टास्क मैनेजर से। तो नाम ही रख दिया गया है कि सिस्टम पे जो टास्क प्रेजेंट टाइम में रनिंग में है वो सारा कहाँ से शो करके देखा जा सकता है? टास्क मैनेजर से। लेकिन आप बताओ, अब सिस्टम में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आपके फोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, क्या सबका यूज करते हो? क्या आप लोग नहीं करते हो? तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ ऐसे सर्विसेज होते हैं उस फोन के जो आप डिसेबल कर देते हो। इन आप लोग बहुत कम करते हो, इन ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से करते हैं। तो कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो फ्यूचर में उसका यूज ही नहीं होता है, या यूज होता है आगे चल के यूज करेंगे, आज नहीं होने वाला है, 1 महीने के अंदर नहीं होने वाला है, तो भी हमारे सिस्टम में अगर रहेगा तो बार बार रन करता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे एप्स हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है और फिर भी हमारे सिस्टम पर लोड पड़ा हुआ है, वो रनिंग में है, इनेबल है, इसीलिए हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। तो जो जो हमको नहीं चाहिए उसको डिसेबल कर देंगे, जो जो हमको नहीं चाहिए क्या करेंगे?
डिसेबल कर लेंगे। अब कहाँ से डिसेबल करेंगे? इसी टास्क मैनेजर से जाके डिसेबल करेंगे। कैसे करेंगे? चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। तो देखिए कहा जा रहा है ओपन टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन, ठीक है। और उसके बाद से कहा जाएंगे? स्टार्टअप पे, और लिखा गया जिस सॉफ्टवेयर की हमें यूज नहीं करना होता है उसे डिसेबल कर देंगे। मतलब जिस सॉफ्टवेयर को हमको इस्तेमाल नहीं करना है उसको क्या करेंगे हम लोग? डिसेबल कर देंगे। क्लियर इतना? समझ मेरे बातें क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्यों मैं लिखवाया हूँ? चलिए देखते हैं इसको। तो देखो टास्क मैनेजर ओपन करने का मैं दो तरीका बता दे रहा हूँ। एक तो तरीका है स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक कर दो तो भी यहाँ पे टास्क मैनेजर आ जाएगा, क्लिक कर दो, आ गया। और दूसरा तरीका क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबा दो, आपकी मर्जी, आप जैसे करना है कर सकते हो। बताओ आ गया ना? इतना ऐप्स खुला हुआ इस समय। सात, कौन कौन सा? क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्यूब, देखिए टास्क मैनेजर, विंडो एक्सप्लोरर, जूम मीटिंग, दिख रहा है ना? ये सब दिख रहा है देखो। और यहाँ पे रनिंग प्रोसेस भी बता रहा है, तुमने इनेबल किए देखो। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम का बता रहा है, ठीक है। ये हमारे ऐप्स जो खुले वो दिखा रहा है। उसके बाद से देखो यहाँ पे आएंगे परफॉर्मेंस में, देखो सीपीयू कब दिखाएगा, देखो गीगा हर्ट्ज में दिखा रहा है स्पीड। हाँ पता है क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ वही दिखा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे मेमोरी, समझे? उसके बाद से यहाँ पे डिस्क, सी ड्राइव, डी ड्राइव का, इथरनेट, केबीएस बता रहा ना, 8 kbps। जीपीयू ये ग्राफिक होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। देखिए ये ज्यादातर इमेज उमेज में काम करते हैं, वीडियो वीडियो पे, समझे ना? ये हार्डवेयर का टॉपिक मैं बता दिया, दिखा दिया आपको। एक हिस्ट्री, जितने ऐप्स हैं सारे दिखेंगे आपको। स्टार्टअप में हमको जाना था ना जी, तो चलो आ जाते हैं स्टार्टअप में। अब बताओ इतने सॉफ्टवेयर सब इनेबल है, बस यही डिसेबल दिख रहा है आपको, फोन लिंक। और एक यहाँ पे दिया है स्काइप, बोलो। तो मान लो इसमें से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल ही नहीं करना है, जैसे मान लो वन ड्राइव नहीं इस्तेमाल करना है ना, आप जानते हो इस समय, जानते हो क्या होता है, तो चलाओगे क्या? नहीं चलाओगे, जरूरत ही नहीं। जब जानेंगे तो चलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। मैं जानता हूँ फिर भी इस तरह इस्तेमाल नहीं करना, तो बस क्या करूंगा, राइट क्लिक करके डिसेबल। तो जो सिस्टम का रनिंग कर रहा है वो रनिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। फिर से किसको चलाना है? विंडो सिक्योरिटी नहीं तो चलने दे देंगे, वायरस बहुत जरा आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग इसमें से जो जो चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इस समय इसका कोई यूज नहीं है, और इसको भी हम डिसेबल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का, ठीक है। दो हो गया, और चलने देते हैं, ये सिस्टम का प्रोसेस है, ठीक है। स्काइप पता ही आपको, स्काइप नाम सुने होंगे, या इसे वीडियो कॉलिंग लोग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स है, जिसे हम लोग आसानी तरीके से विदेशों से, ठीक है, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जरूरी नहीं, इसलिए क्या करके रखा हूँ, डिसेबल। क्लियर है सबको? ठीक है। यूजर से दिखा रहा है, कौन सा यूजर है? जीआईटी। डिटेल्स बता रहे हैं इसकी, देखो ये क्रोम ब्राउजर क्या क्या खुला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट जितना सर्विस देता सब सर्विसेज दिख रहा है। तो उससे मुझे मतलब नहीं है, हमको तो काम करना था मतलब स्टार्टअप में, इसलिए मैंने क्या कर लिया यहाँ से, डिसेबल कर दिया है। सबको सुनाया, कर ले जाएंगे, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। और जब जहां पे जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में लाके उसको ओपन कर सकते हैं जी। हाँ अरे यार वायरस देखो, जो हमारे, चलो चलो समझदार हो तुम लोग। और लास्ट नहीं, चौथा स्टेप, कर डिस्क क्लीनअप। और आप लोग फोन चलाते होगे, क्लीनअप ऑप्शन आता होगा, ठीक है। तो देखो ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे उस फोन में ना कुछ ऐसे एप्स टेम्पोररी फाइल आ जाते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है,
और हमारे डिस्क पे हमेशा लोड रहता है, इसलिए फोन में मैसेज आता है डिस्क क्लीनअप करिए, तो कई लोग नहीं करते हैं, अकेले डरते पता नहीं हमारा पूरा डाटा डिलीट हो जाए, ठीक है, तो नहीं कर पाते हैं लोग। लेकिन हमारे सिस्टम अगर करना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जितने टेम्पोररी फाइल है, अननेसेसरी फाइल है, बेकार के फाइल है, जिनका कोई यूज नहीं है, उसको हम लोग डिस्क क्लीनअप करके हटा सकते हैं। तो क्या बताया जा रहा है इसके लिए स्टेप? डिस्क क्लीनअप के लिए डिस्क पीसी पे जाना है, उसके बाद लोकल डिस्क सी, क्या करना है, राइट क्लिक, उसके बाद कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी, फिर से कहाँ, डिस्क क्लीनअप, ऑल फाइल सेलेक्ट, क्लीनअप सिस्टम फाइल, अगेन ऑल फाइल सेलेक्ट, फोर ऑप्शन, सिस्टम रिस्टोरेंट, शैडो कॉपी, क्लीनअप, डिलीट, डिलीट ऑल फाइल। ऐसे करने से हमारे सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। अननेसेसरी फाइल मतलब बेकार के फाइल जिसका यूज नहीं है, क्योंकि उसे बोलते हैं अननेसेसरी फाइल। क्लियर है? मतलब मेरे काम का नहीं है, पड़ा हुआ है, तो क्या करते बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, फिर क्या करोगे, पास में रखोगे, नहीं निकाल के फेंक दोगे, बोलो। चलिए यही तरीका यहाँ पे भी है, तो करें। चलो लास्ट स्टेप, और जो बाकी अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। कहाँ हूँ, क्या करूं, लोकल डिस्क सी पे आऊं, राइट क्लिक करूं, कहाँ पे जाऊं, प्रॉपर्टीज को, उसके बाद डिस्क क्लीनर आ गया। आल फाइल क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सब सेलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर लेंगे, सब सेलेक्टेड है, दिख रहा ना। क्या करूंगा, क्लीनअप सिस्टम फाइल, उसके बाद क्लीनअप हो रहा है, हो गया। अगेन फिर से क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे, है सेलेक्टेड, नहीं हो तो कर लेंगे, उसको तो कहाँ जाएंगे, मोर ऑप्शन, उसके बाद से भूल गया, कॉपी है तो ही भूल गया, सिस्टम रिस्टोरेंट शैडो कॉपी, क्लीनअप, डिलीट, ओके, डिलीट। अब धीरे धीरे देखो, लिखा ना, टेम्पोररी लैंग्वेज रिसोर्स, रिसाइकल बी, टेम्पोररी फाइल्स, थंबनेल्स, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सब एरर हटा दे, हो गया। आप में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं हमेशा करता रहता हूं, इसलिए बहुत जल्दी हुआ है, कर देंगे, ओके बस। नहीं, टेम्पोररी फाइल बहुत सारे, वायरस हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, वायरस अलग है, टेम्पोररी फाइल अलग है, अननेसेसरी फाइल जिसका कोई यूज नहीं पहले से मौजूद होता है, तो मैं वायरस को हटाने वाला नहीं बता रहा हूँ। वायरस को रोकना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंटीवायरस डालना पड़ेगा। क्या है, थंबनेल्स वो अलग अलग होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो ना यूट्यूब तो बनाते हैं थंबनेल्स होने, कई सारे थंबनेल्स की इमेजेस इसमें बाय डिफॉल्ट आते रहते हैं, ठीक है ना, तो कोई यूज ही नहीं है। थंबनेल्स अलग अलग तरीके से होते हैं, पेजेज में अलग होते हैं, किसी ग्राफिक्स में अलग होते हैं, यूट्यूब चैनल की बात करें तो वहाँ पर अलग होता है,